बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन की पास्ट कीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने कहा था कि पास्ट कीज़ में बहुत ज़्यादा मसले हैं क्योंकि इसकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट इररेलेवेंट है। फिर भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल शुड नॉट बी ऑन, तो स्कूल को लो लेवल्स पे नहीं होना चाहिए बल्कि हाई लेवल पे होना चाहिए। तो हम टू द पॉइंट रहे कि ज़्यादा इजाफी नहीं पड़ेगी। इसके बाद है कि पेनकिराटिक डिसऑर्डर, पेनकिराटाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, पैराटाइटिस मम्प्स की वजह से होता है। टेटनस आगे हर्ड इम्यूनिटी नहीं करवाता बिकॉज जो टेटनस होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि ये कोलोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को इन्फेक्ट करती है। क्लोरीन का जो बेस्ट एक्शन है यहाँ पे 6 pH है, जबकि किताब के अंदर 7 से लेकर 7.5, तो ये भी देख लेना आप। एवलांचेस, फ्लड, लैंडस्लाइड टोपोलॉजिकल के अंदर आ जाती है। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो थिकनेस होती है ना, डायमीटर होता है वो 0.2 से लेकर 0.3 होता है। उसको डबल कर दो तो रैपिड बन जाएगा। स्लो को हम बायोलॉजिकल भी कहते हैं। और इसके अंदर याद करना कि वाइटल ईयर बनती है। ओपीवी दोनों टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हार्मोनल भी और इंटेस्टिनल भी, लोकल भी और सिस्टमिक भी। और ओपीवी को हम सैबुन वैक्सीन भी कहते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड होती है और इसको प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं देते। एक प्रेग्नेंट लेडी है, 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे आई है, शी इज़ नॉट इम्यूनाइज्ड, तो आपने क्या करना है? ओके, तो आपने आपने क्या देना है उसको? टीटी लगवाना है, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना, टीटी लगाना, ठीक है। एक डोज पहले लगवा देनी है, ठीक है, और एक डोज बाद में लगवा देनी है, ठीक है। प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद देखने को मिलती है। बाकी अगर चाइल्ड बेयरिंग है तो 5 डोज होती है टीटी की। ओके, एक तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे होते हैं, फिर 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है मोटर बाइक का तो प्रिवेंशन है, तो आपने हेलमेट यूज़ करनी है। दिस इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन, दिस इज द प्राइमोडियल नहीं, प्राइमरी प्रिवेंशन है, क्योंकि प्राइमोडियल में तो रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होते, ठीक है। अगर डैम प्रूफ है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल है। ओके, डैम प्रूफ के लिए या ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए क्या है? मॉइस्चर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पर खाई हुई स्टेटमेंट है, तो इसका जो कंफर्मेशन है वो आपको खालिद मसूद से मिलेगी। इसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर है। एक्सेल में 5 से लेकर 10 था, लेकिन खालिद मसूद में 10 से लेकर 20 मिनट लिखा हुआ है। देख लो किसको फॉलो करना है, 10 से लेकर 20 मिनट को फॉलो कर लो, ठीक है। आर्थ्रोपोड बॉट काजिंग पेन इचिंग, ओके। रेडनेस होती है स्किन के, तो फ्लैबोटोमस सैंड फ्लाई की वजह से होती है। एक टॉयलेट होता है 50 के लिए होता है। क्लोरिनेशन किल्स ऑल बैक्टीरिया एंड पैथोजन, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन एक्सट्रा लैब, तो इसमें डब्ल्यूबीसी एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी लिखा हुआ है, डब्ल्यूबीसी वाला भी एक ऑप्शन होना चाहिए। पर्सन विद अ वुंड विद अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट टेटनस वैक्सीनेशन के लिए आया, ठीक है। यानी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आपने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करनी है, इसमें आपने इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी टेटनस सीरम और वैक्सीन वगैरह सब दे देना। ओके, एक क्लास या पीपल है, उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो उसको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहते होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हमारी टीचिंग हॉस्पिटल से बात होती है। बाकी डब्ल्यूएचओ के फंक्शन है जिसमें वो डब्ल्यूएचओ क्या करता है? हमारे हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करता होता है, न्यूट्रिशन को, फूड को, वाटर सप्लाई को प्रमोट करता है, रिसर्च को प्रमोट करता होता है, फैमिली हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। अब कोलोस्ट्रीडियम टेटनस के जो स्पोर है बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू द वुंड, और इसकी वजह से न्यू नेटल टेटनस हो जाएगा, क्लियर। और इसमें बॉडी की आपको स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर मेल्स हम लेफ्ट साइड पे होते हैं, फीमेल राइट साइड पे होती है। टिप ऑफ आइसबर्ग जो ऊपर होता है वो डायग्नोस, और नीचे आपके लेटेंट, इनअपेरेंट, सबमर्ज्ड या आपके इनअपेरेंट या लेटेंट कैरियर्स, ये चीज़ें होती है। आगे आयोडीन की फोर्टिफिकेशन होती है, तो ये फोर्टिफिकेशन के अंदर आपने आयोडीन अप्लाई करना है फॉर द क्वालिटी। और अगर आपने कुछ गंदी मुद्दी चीज़ ऐड कर देनी है पानी के अंदर तो उसको बोलते हैं फूड अडल्ट्रेशन है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के मेथड्स लिखे हुए हैं, ओके। बाइकार्बोनेट है, ओके, बाइकार्बोनेट से गलतियाँ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो परमानेंट को रिमूव करने के लिए परम्यूटेड मेथड भी आ जाएगा। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आपको सिलिकोसिस में देखने को मिलती है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एस्बेस्टोसिस में आ जाती है। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को बेस्ट तरीके से देखने के लिए वेट फॉर एज को यूज़ करते होते हैं। थर्ड जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन होता है। लेड फैक्ट्री में चेक करने के लिए कंफर्मेशन के लिए कोप्रोपोरफायरिन एंड यूरिन एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विस के अंदर सब चीज़ें आ जाती है सिवाय एक चीज़ की, प्रोविजन ऑफ माइनस डेस्क, ओके। मुझे स्टेटमेंट में थोड़ी मसला है। इसके बाद आके स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो स्कूल है शुड नॉट बी ऑन लो लेवल ग्राउंड, ठीक है। ओके, फैमिली में ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, कज़न सब भाई-बहन मिलके रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, ओके। अगर उनके दादा, बू, बेटा और उसका पोता, तो उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन है। जबकि सिर्फ मैरिड कपल होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्रोनिक हार्ट डिजीज में मोर सुइटेबल स्मोकिंग, हाइपरलिपिडेमिया, ये लिखा हुआ है। बाकी सिनेरियो रिलेटेड टू द नेट रिप्रोडक्शन रेट है। नेट रिप्रोडक्शन की रेट क्या होता है? ओके, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स आर न्यू बॉर्न विल बेयर ड्यूरिंग हर
लाइफ टाइम एज्यूमिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी पैटर्न है। बाकी पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मालूम करना था 35 आ जाएगा। डोमेस्टिक या डॉग बाइट है तो आपने क्या करना होता है, ओके डॉग बाइट में गेट द एंटी रेबी 10 दिन का तो वैसे कुत्ते का तो वेट करना होता है 10 दिन तक, अगर वो हेल्दी रह गया ना फिर वो रेबीज का शिकार नहीं था। इसके बाद है स्नेक बाइट टू द पर्सन है, ठीक है नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा हुआ तो आपने एंजाइटी रिएश्योरेंस सबसे पहला स्टेप ये होता है। बाकी सिनेरियो रिलेटिंग द कोहॉर्ट स्टडी तो ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी होती है। सिनेरियो रिलेटिंग द केस कंट्रोल स्टडी तो ये बैकवर्ड लुकिंग स्टडी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन केस कंट्रोल में हमारी आर होती है, जबकि केस कंट्रोल में OR होती है, आउट रेशियो होती है। पुरपुरियल सेप्सिस पोस्टमार्टम पीरियड में होता है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और यूनिसेफ के मुताबिक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ओके बाकी हिडन केसेस को स्टडी करने के लिए सेंटिनल सर्वेलेंस आती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जीरोफ्थैलेमिया हो जाता है तो आई में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आयरन सबसे कम होता है रिफाइंड फ्लोर के अंदर। वर्ल्ड वाइड हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आपने देखना होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन एक्सरे तो ये सिलिकोसिस आ जाएगा। अच्छा अभी हमने डिस्कस किया है कौन सा सप्लीमेंट्री वाला किया है, ओके अब एनुअल की बारी है क्योंकि यहाँ पे एक पेपर रिपीट भी होगा। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सिलिकोसिस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एस्बेस्टोसिस है। मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग गैस तो CO2 आ जाएगा, ओके क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डिप्लेशन देखने को मिलेगी अपर लेयर ऑफ ओजोन की। HBS नेगेटिव है, कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो ये रिकवर्ड हो गया फ्रॉम द नेचुरल इन्फेक्शन है। मेजर मॉडिफायर इज फैक्टर फॉर MI तो हाइपरलिपिडीमिया। टाइप ऑफ करंटीना जो पत्नी एब्सोल्यूट करंटीना कोई टाइप पूछी है। मुस्लिम 40% है, हिंदू है तो आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पिक करनी है। डबल ब्लाइंड स्टडी में ऑब्जर्वर और सब्जेक्ट बायस दोनों खत्म हो जाता है। इसमें डॉक्टर को और पार्टिसिपेंट को दोनों को नहीं पता कि कौन सा ग्रुप है, कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, ओके इसके बाद है कि कौन सा वेक्टर भी है एंड आल्सो अ पॉजिटिव एजेंट तो इच माइट वैसे एक जगह पे वहाँ पर आगे उसने माइट को अच्छा माइट वैसे हमारा टॉपिक है, टिक को भी वैसे फॉलो करेगा। इसके बाद डीप वुंड रोड साइडेड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ओके तो आपने क्या करना है वाश करना है वुंड को टेटनस टॉक्साइड और इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम देना है। इसके बाद है कि डी जोरू इनकॉन्सेंस, इसका मतलब है कि काउंटिंग एट द रेजिडेंस जहाँ पे वो रहता होता है, ठीक है और जो डी जोरू फैक्टू होता है कि जिस जगह पे मौजूद है उस टाइम पे उसको काउंट कर लेना, ये मर्दमशुमारी की बातें हैं। बाकी यहाँ पे रिलेटिव रिस्क मालूम करना है, पता नहीं इसको छोड़ देते हैं। मैक्सिमम वेट ऑफ अ क्लास इसको भी छोड़ देते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मल्टीपल पंक्चर्ड है तो डैट मीन नॉन पॉइजनस नहीं करिए, एश्योरेंस आपने करनी है। मीजल्स से शिकार किड है, माँ परेशान हुई भी अपने 2 महीने के ओल्ड बेबी सिबलिंग के बारे में तो रीएश्योरेंस कहना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस बचाओ अपने बच्चे को। सीरीज ऑफ स्पीचेस बाय द क्वालिफाइड पर्सन तो उसको सिंपोजियम कहते हैं। नो नीड ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम स्कूल, नो नीड फॉर आइसोलेशन फ्रॉम स्कूल इन कॉलरा के अंदर आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा स्कूल हेल्थ प्लान चेकअप हर 4 साल के बाद किया जाता है। मिनिमम एंटीनेटल विजिट होते हैं फॉर वुमेन लिविंग इन फार विलेज है वैसे 4 अपने नोट के लिए, आइडियली 12 होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज चेंजेस इन डेमोग्राफिक। पहले फर्स्ट डेथ होती है फिर देन कम्स द बर्थ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, क्लियर, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा इसको बोलते हैं न्यू बैलेंस वगैरह कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एविएशन, ये तो मालूम करने इसको छोड़ देते हैं। चेंजेस इन द मेरियल लाइफ एंड मॉस्किटो ट्रांसमिशन, उसको साइक्लोप्रोपेगेटिव कहते हैं। चेंजेस इन द लाइफ स्टेजेस ऑफ अ एजेंट इन अ वेक्टर, तो लाइफ स्टेजेस में चेंजेस आना उसको बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहती है, ओके। विच डिजीज आर कॉमन इन डाई वर्कर तो ब्लैडर का कार्सिनोमा इन डाई की वजह से हो सकता है। इसके बाद है कि विच कॉमन कैंसर इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल तो स्टोमक कैंसर मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। ब्रेस्ट वाला मेल में, वैसे मेल में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा ब्लैडर कैंसर काजिंग पैरासाइट तो शिस्टोमा हेमाटोबियम है। स्मॉल हेरी मॉस्किटो सिंक क्यूटेनियस अल्सर तो फ्लैबोटोमा सैंड फ्लाई में देखने को मिलेगा। पी वैल्यू 0.05 से कम है तो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है। 5% सिग्निफिकेंस है, 5% का मतलब है कि 5% चांस है कि बाई चांस चीज़ हो सकती है। विटामिन B12 की बेस्ट स्टेटमेंट क्या है कि ऑर्गेनो कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड है, ओके। एडिशनल कैलोरी इन सेकंड ट्राइमेस्टर तो 350 किलो कैलोरी, लैक्टेशन में 550 चाहिए होते हैं। लो बर्थ वेट आपको और रिटार्डेशन मेंटल और फिजिकल तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर तो फिश मरना शुरू हो गया ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन हेल्थ प्रमोशन लिखा हुआ है लेकिन हेल्थ एजुकेशन हमने पढ़ा था बुक में। इसके बाद मेजर काजेज ऑफ पोल्यूशन एंड डेवलप और नॉन डेवलप तो ऑटोमोबाइल इंजन की वजह से होती है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फाइबर की वजह से लो कोलोन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर IUCD कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 135 सेंटीमीटर है तो जिसकी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हाइट इसकी बहुत ज़्यादा कम है। 5 फीट से अगर कम हो ना तो ये हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिनेरियो इन विच द डिजीज हैज अकर्ड एंड केस कंट्रोल स्टडी डन तो ये क्या है तो हमारा रिट्रोस्पेक्टिव को केस कंट्रोल स्टडी होती है। ड्रॉबैक ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एसोसिएशन मालूम नहीं कर सकते। रिवर्स ऑस्मोसिस वैसे किसके लिए करते हैं, एस्प्रिन वगैरह के लिए, एस्प्रिन नहीं बल्कि उसके लिए करते हैं, आर्सेनिक के लिए करते हैं, क्रोमियम के लिए करते हैं। काइफस स्कोलियोसिस प्लस या 0 की वजह से हो सकता है। बेस्ट इंडिकेटर टू कैलकुलेट गर्ल रिप्लेसमेंट रेट तो 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन तो ये NRR 1 के बराबर हो जाएगा, ओके वही मैंने बता दिया, ओके। रिप्लेसमेंट लेवल 1 जब होगा तब 2.1 चिल्ड्रन हो गए, ओके। इसके बाद है कि पॉजिटिव यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ स्टेटस
लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर, यस पॉजिटिव इंडिकेटर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आयोडीन के बारे में क्या बात ठीक है, तो गोइटर कॉमन होता है नॉर्दर्न एरिया में, पहाड़ी इलाका में होता है। पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, डब्ल्यूएचओ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ओके। प्रोवीन ऑफ बेसिक हेल्थ एजुकेशन ट्रीटमेंट, तो ये प्राइमरी हेल्थ की राज्य का पोलियो में जो स्टूल का सैंपल होता है 24 to 48 आवर में चेक करती है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो जो रोटा की जो 2 डोजेज होती है 6 और 10th वीक में लगाई जाती है। एंटीबॉडी आल्सो यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पसेस, तो टेटनस की यूज़ होती है थेरापेटिक पर्पसेस के लिए। बाकी पोलियो वैक्सीन विच ट्रीटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो जो पीवी की वजह से लोकल और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों हो जाती है। हीरोइन एडिक्शन है, मोर क्राइम, लो हेल्थ, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है। मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन टोबैको, तो वो निकोटीन होता है, ठीक है। अ गर्ल कम विद अ स्किप्ड साइकिल फॉर 2 मंथ, तो आपने क्या करना, प्रेगनेंसी को कंफर्म करना एंटीनेटल केयर में। हेपेटाइटिस बी या यीस्ट सेल वैक्सीन है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। बाकी इसके अलावा और कौन सी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, ये आपने कमेंट्स में बताना। इसके बाद है कि विच मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ डेंगू एंड द येलो फीवर, ओके। तो कौन सा मॉस्किटो डेंगू और येलो फीवर, इट इज अजप्टाई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि चाइल्ड इज अंडर वेट है, तो आप क्या करोगे, ग्रोथ चार्ट वगैरह में देखोगे, वेट फॉर एज वगैरह, 2 स्टैंडर्ड एविएशन या 2 जी स्कोर को आपने देखना है। ऑब्स्टिकल फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू कंट्रोल ओबेसिटी, तो ओबेसिटी कंट्रोल आपने चाइल्डहुड से स्टार्ट कर देना। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल ओवर केस एंड कंट्रोल, यस आपने कंट्रोल करना है, इंटरवीन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, दखल अंदाजी करनी है, डिस्टर्ब करना है। इसके बाद है कि कॉटन वूल इंडस्ट्री में जो खासकर कॉटन वीविंग है उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा, ओके ये भी हो सकता है, लेकिन न्यूमोकॉनियासिस को तो ना भूलना आप। लॉ सोशियो इकोनॉमिक लॉस एजुकेशन है, तो आपने पेरेंटल एजुकेशन बढ़ा देनी है, ठीक है। अगर चाइल्ड लेबर है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2020 वाला, इसको छोड़ देते हैं, वापस जाते हैं अपना 2019 की तरफ आ जाते हैं। बेंजीडीन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर 40 ग्राम लेने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 200, अच्छा पाकिस्तान लेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर होता है। चाइल्ड इन स्कूल 10 स्क्वायर फीट या 15 तक वैसे बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। बैक ए के प्लस टेस्ट की वजह से होता है। सेंटिनल सर्विलेंस मिसिंग केसेस के लिए की जाती है। अल्कोहल नहीं है। प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी है। ट्राइएज सिवियर के लिए रेड आ जाएगा, बाकी मीडियम प्रायोरिटी के लिए आपका येलो ग्रीन आपने नोट कर लेना है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट एडिस जब टाइम आ जाती है, वेक्टर और पॉजिटिव एजेंट, टिक बाइट है, पहले इच माइट तब टिक बाइट आ गया, वेक्टर और पॉजिटिव एजेंट, मैं इसका फिर भी कंफर्म करूंगा। अगर ग्रे नोड्यूल, ये फ्लैबोटोमस फ्लाई में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान बेस्ट फर्टिलिटी मायर, पाकिस्तान बेस्ट फर्टिलिटी मायर, टोटल फर्टिलिटी मायर विदाउट एनी फैमिली प्लानिंग, ओके। मिस यूज ऑफ ड्रग एब्यूज, वैसे मिस यूज ऑफ ड्रग के एग्जांपल खालिद मसूद में लिखा हुआ था कि पेप्टिक अल्सर में उसने एस्पिरिन यूज कर ली थी। अच्छा इसके बाद है गिव अटेंशन एंड अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो एम्फेटामिन होती है, सुपरमैन ड्रग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मीजल्स के बारे में क्या बात ठीक है, ओके, कि 4 to 8 में रखी जाती है। अदर करेक्ट लाइक ड्राइड फ्री फ्राइड वैक्सीन, अच्छा जो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन यानी बोन से बने रट्टा हमारा बीसीजी, मीजल्स होगा, इसके अलावा पोलियो वाली होती है, इनको ड्राइड फ्रीज वैक्सीन भी कहते हैं, फ्रीज वैक्सीन कहते हैं, ओके। -20 का आपने नोट कर लेना। अच्छा इसके बाद हम आगे नोट करते हैं, आगे चलते हैं। करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो अगर रिलेटिव में जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी करेक्ट अबाउट कैंसर, तो ब्रोंकियल कैंसर ओवरऑल नंबर 1 कॉज आ जाएगा, ओके। ब्रोंकोजेनिक कैंसर है। बाकी एक एब्सेंटिज्म होती है फॉर हेल्थ वर्कर, डबल ब्लाइंडिंग में सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों को नहीं पता होता, कोहॉर्ट स्टडी का सिनेरियो था, फॉरवर्ड होगा। मीजल्स के लिए प्रीवैलेंस के लिए क्रॉस सेक्शन स्टडी आ जाएगा। बीएमआई से ओबेसिटी का पता लगता है। गोमेज क्लस्टर में 70% है तो मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइट फॉर एज वाला यूज़ करते हैं। बाकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में फॉलिक एसिड आप यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम चाइल्ड इन स्कूल, तो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन और फिर हर 4 साल बाद, 5, 9, 13, 17। नेक्स्ट है कि ओन कंसेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कंसेंट देना तो ऑटोनॉमी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर नॉइस अगर 85 से ऊपर है तो हायर देन एक्सेप्टेबल है, ओके। इसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी विद द लास्ट टीबी इम्यून, गिव अ बूस्टर, ओके। एग्री नॉन एग्री, तो ये ऑर्डिनल डाटा आ जाएगा। इक्वलाई इज द बेस्ट, तो बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी कंसर्न इन द फीकल मैटर, इसके अलावा ज़्यादा परसिस्ट रहता होता है। अर्थक्वेक, टेलोरिक, टेक्टोनिक में आते हैं। लेजिस्लेशन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन की तरह आ जाती है। मीजल्स इन एपिडेमिक, तो ये 6 मंथ में आपने देनी है। कैलोरी लैक्टेशन में 550 किलो कैलोरी है। फाउंड्री वर्कर में नॉइस, लेकिन एक जगह पे आपका टेम्परेचर वाला भी देना शुरू कर देगा, हीट भी देना शुरू कर देगा, वैसे नॉइस का नोट कर लेना। बाकी नॉट यूज इन दिस, तो अप्रोप्रिएटनेस, फंड्स नॉट यूज फॉर द प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएटनेस, ओके। डिक्रीज रिस्क, डिक्रीज डिजीज, तो एट्रीब्यूटेबल डिजीज है, ओके। अर्बन और रूरल में क्या फ़र्क होता है, तो इक्विटी का फ़र्क होता है। ज़्यादा हम रिसोर्सेज हम अर्बन में लगा देते हैं, लेकिन पॉपुलेशन रूरल में रह रही है। एपिटाइटिस गुड इन मेरेस्मस, ये बात ठीक है। रॉ फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से एंटोमाइकोसोलिटी का इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके। इंजरी है, लेकिन अगर पहले से कोई टेटनस की इम्यूनिटी लगी भी है, लाइक टेटनस वैक्सीन लगाई है, तो आपने टेटनस टॉक्साइड, तो आपने टॉक्सोइड वैसे एंटी सीरम करना चाहिए था, ओके। पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय द कोलीग है, न्यूमेरिकल कुछ दिया हुआ छोड़ दे दिया, ओके। अंडर 25 गो इन द रिप्रोडक्शन, हेंस ग्रोथ रेट गो इन इंक्रीज, पता नहीं क्या है यहाँ पर। अच्छा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो कोहॉर्ट आ जाएगा, ठीक है। स्नेक बाइट में इम्यूलाइजेशन फर्स्ट टाइप आ जाती है। बाकी बैक है प्लस डिस्क की वजह से होता है। मोस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इन फाउंड्री, देखो पहले ऊपर नॉइज दिया हुआ, हीट आ गया,
ओके। इसके बाद आईजीएम रेज्ड एचबीएसएजी तो एक्यूट हेपेटाइटिस में आपको देखने को मिलती है। बाकी प्रेजेंस ऑफ डबल ब्लाइंडिंग तो ये बाइसनेस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिनिमम स्पेस ऑफ 15 या 10 स्क्वायर फीट को नोट कर लो। चलो मोड मीडियन अगर अगर मोड सबसे बड़ा तो नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी का कोई सिनेरियो है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में बाइटॉट सपोर्ट आ जाती है। बाकी यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल है उसको छोड़ देती है। नोट अ डेमोग्राफी तो मैरिज डेमोग्राफी में नहीं आती होती। ओके, हालांकि हमने मैरिज का पढ़ा तो था। मॉर्बिडिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वाओ, कोई सेंस नहीं बना एमसीक्यू का। नॉट चेक इन द स्कूल वैक्सीनेशन तो स्मॉल पॉक्स है, येलो फीवर, एडिस एजिप्टाइस से होती है। ओके, टीनियासिस ट्रांसमिटेड नाउ बाय नॉट बाय सिरिंज नॉट बाय ब्लड। अभी फजूल एमसीक्यू आना शुरू हो गया। टीनियासिस ये वैसे जो कच्चा गोश्त या रा अंडर कुक मीट की वजह से हो सकता है। क्लियर। इम्यूनिटी इज इन बॉडी फ्रॉम मदर आईजीजी एंड एंटी एंडी अभी which is not a pneumoconiosis causes are not in primary health के तो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज जीरो और माइनस इन यूरोपियन है तो डेनमार्क। कैरियर ऑफ वैक्सीन तो ये कोल्ड बॉक्स हो जाएगा। सेकेंडरी अटैक सेकंड अटैक के लिए कैलोरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टोटल कैलोरी लिखी हुई है। वैसे हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा जो होती है ना, वैसे वो 350 होती है, यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ 60 है तो टोटल होती है। लेड पॉइजनिंग 70 मिलीग्राम है, ठीक है। टेटनस वैक्सीनेशन 7 से लेकर 8 महीने में लगाई जाती है। टेटनस डोज 0.5 ml है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के लिए होती है। पब्लिक हेल्थ सोशल हेल्थ से रिलेटेड होती है। सोशल मेडिसिन की डेफिनेशन लिखी हुई है, छोड़ देते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को भी छोड़ देती है। कोई सिम्टम आ रही हो कि लाइक लैक्रिमेशन है। इसके अलावा नॉट सीन इन सिम्टम, हाँ तो आइसबर्ग फिनोमेना। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है। सेकेंडरी अटैक रेट कम्युनिकेबिलिटी के लिए होता है। एपिडेमिक की डेफिनेशन है। डेल्टा हेपेटाइटिस एचबीवी के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, बाकी यहाँ पे स्कैंडरी अटैक रेट का फार्मूला है, उसको भी नीचे वाला फार्मूला उसको भी छोड़ देते हैं। कॉमन काज होता है प्रेगनेंसी तो टॉक्सीमिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो हैमरेज आपको होता है, जिसने टॉक्सीमिया लिख दिया। स्क्रीनिंग टेस्ट सेंसिटिविटी है, ठीक है। कॉमन इन स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन तो उसके भी ठीक है, कॉमन होता है। नाइट्रेट्स और नाइट्रोइड्स की वजह से हीमोग्लोबिनीमिया होता है। ओके, स्मोक इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी का। हार्ड वाटर है सॉफ्ट करने के लिए कैसे करोगे आप, सोडियम कार्बोनेट वाला भी यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, हेलमिंथीस का जो पैरासाइट है लाइक हमारा जो होता है हुक वार्म होता है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी नीमिया हो सकता है। लेड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए डस्ट का कंट्रोल करोगे। वेस्ट डिस्पोजल इन विलेज तो उसको कंपोस्टन कहते हैं। ओके, एंटीनेटल में मिनिमम 4 विजिट चाहिए होते हैं। विच वन इज नॉट नार्कोटिक है तो कोकेन आपकी नॉन नार्कोटिक आ जाती है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो फार्मूला यहाँ पे पूछा है, इन्फेंट पैरासाइट रेट तो ये रिसेंट पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। बेबी बॉर्न टू द हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर तो आपने क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन दोनों देनी है। इसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। आयरन और ब्लड की ट्रांसफ्यूजन पत्नी एनीमिया के लिए दे रही है। 200 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। हार्ट ऑफ सैंड बेड तो ये वाइटल एयर किसमें होती है, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर होती है। कन्वर्जन इक्लेम्पशियस को छोड़ देते हैं। बाकी न्यूमेरिकल है, फेलियर रेट है, पल्स इंडेक्स हो जाएगा। रिजर्वायर की डेफिनेशन है फीटल हीमोग्लोबिन इज कास्ड बाय फीटल हीमोग्लोबिनीमिया इज कास्ड बाय मेथिमोग्लोबिनीमिया सुना था नाइट्रेट की वजह से 20 से ऊपर, लेकिन हीमोग्लोबिनीमिया नहीं सुना। सिलिकोसिस का सिनेरियो स्नोस्टॉर्म अपेयर निस्टाइगमस होता है। ये लाइट माइनर की वजह से देखने को मिल सकता है। यूवी आर की वजह से, यूवी लेट यूवी आर की इसको छोड़ देती है। बाकी इसकी वजह से आपको आंखें खराब देखने को मिल सकती है, ठीक है। कैटरेक्ट हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस कंसिडर्स डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 1% से कम होना चाहिए। 22 की कोई डेफिनेशन है कि सिस्टमैटिक एरर होता है। कोहॉर्ट स्टडी की एग्जांपल है। ओके, कॉमन सोर्स मल्टीपल एक्सपोजर की जो कंटामिनेटेड वेल वाटर आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एचआईवी तो स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाएगा। हार्ड इम्यूनिटी टेटनस में नहीं होती कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बूढ़े लोगों में होती है। अमाउंट ऑफ लाइट इन द ऑफिस तो 400 लक्स होती है। टॉलरेबल नॉइस तो 85 से लेकर 90 आएगा। टेम्परेरी हार्ड डेफनेस 4 के से लेकर 6 पे होती है। बेस्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इन द स्कूल गोइंग तो वो वेट फॉर एज आ जाएगा। मम्स की लाइव वैक्सीनेशन आ जाती है। आरएससी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी डील कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम किसके लिए होती है, ये कोरिलेशन के लिए होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन आगे इंडिविजुअल डिस्पर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीपीवी बढ़ जाती है, प्रीवेलेंस से बढ़ जाती है। पिल्स कैन बी यूज्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग मदर। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल यूज कर सकती है ब्रेस्ट फीडिंग वाली, ठीक है। वेस्कुलर टॉक्सिक में वाइपर आ जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है ह्यूमन सेल कल्चर वैक्सीन यूज करनी चाहिए, ठीक है, अगर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। बाकी एडिस एजिप्टाई इंडेक्स 1% से नीचे होना चाहिए, 0.5% तक होना चाहिए। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर में CO2 SO2 आ जाती है। बाकी पेरेंट इसको छोड़ देते हैं। स्कोलियोसिस पॉजिटिव टेस्ट की वजह से होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा। स्कैरिस में आपको वार्म फॉर्म बनेगा, यानी बड़े बड़े वार्म यानी कीड़े होते हैं वो बाल कॉन्स्टिपेशन करा देंगे। क्लोरीन डिमांड शुड बी एस्टिमेटेड एंड एटलीस्ट हाउ मच टाइम, 1 घंटा चाहिए होता है कॉन्टैक्ट टाइम के लिए। जीरो ग्रोथ रेट न्यूमेरिकल डाटा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हर पीस में वेसिकुलर रिडक्शन होती है, चेस्ट के ऊपर होती है। पाकिस्तान केस में लेट एक्सपांडिंग में होता है, ठीक है। कवाशियरकर में डिसपिगमेंटेशन या डीपिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है। ओबेसिटी इंडेक्स का जो फार्मूला क्यूटलेट इंडेक्स यूज करते हैं। बाकी एक ब्रोका इंडेक्स भी होता है, ठीक है। इसके बाद है कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया आ जाएगा। ओके, हाउस होल्ड गिव फूड टू द हाउस होल्ड तो डिफरेंट फैक्ट्री हाउस होल्ड को फूड दे रही है तो ये इंटरसेक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंट्री टू द साइंस सेप्टम इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके, एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट 0.02 से लेकर 3 रेडॉन तक इसकी लिमिट आ जाती है। ओके, इसके बाद 2018 का सप्लीमेंट्री पेपर है। ओके, फिर की 2016 की है।
इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2018 के पेपर की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट केस जो कि टेंशन के अंदर आता है तो उसको इंडेक्स केस कहते हैं। एंटीबॉडी इन कोलेस्ट्रॉल आईजीजी लिखा हुआ है कि आईजी होती है, बस कर दो, इतनी मिस्टेक यहाँ पे कर दिया। हस्बैंड डज नॉट अलाउ तो इसको अनमेट कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाशियरकर मैरेस्मस तो एडिमा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट द एसेंशियल माइनस तो पल्सेस के अंदर मैथ्यून नहीं होता, सीरियल के अंदर लाइसिन नहीं होता, इन दोनों को मिला दोगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कफ इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबरक्लोसिस 3 हफ्तों से ज़्यादा होनी चाहिए। कॉन्को वाला टिक की वजह से होता है। एक्सोडी वाली टिक होती है। न्यूमेरिकल है पता नहीं कोई ओरल वैक्सीनेशन है, लोकल और ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों एक्टिवेट होती है। पेंटावैलेंट वैक्सीनेशन का 4 वीक का ड्यूरेशन आना चाहिए। जीएनपी का 5% हेल्थ पे खर्च होना चाहिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए आपने स्क्रीनिंग करनी है। लीड टाइम है कि एडवांटेज गेम्ड बाय द स्क्रीनिंग आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि नंबर ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल्स तो वो नेट प्रोडक्शन रेट आ जाएगा। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न टू द न्यू बोर्न ये कहना चाहिए था उसको। ठीक है। रिकमेंडेड स्पेस होना चाहिए बच्चों के लिए 15 स्क्वायर फीट आना चाहिए। ठीक है। लेस लाइकली इन स्कूल चिल्ड्रन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, अगर बच्चे मरना शुरू हो जाए कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है तो पॉपुलेशन कम ना हो जाए। पैनल डिस्कशन में एक्सपर्ट होते हैं। ट्राई एच में बेटर प्रोग्नोसिस के लिए होता है। ओके। 2 पर्सन 110 स्क्वायर फीट के लिए स्पेस आपने नोट कर लेना है। डी फैक्टो में क्या होता है? डी फैक्टो में ओके वेयर एवर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, जहाँ पे वो स्क्रीनिंग बल्कि यहाँ पे मर्दमशुमारी को क्या बोलते हैं आप? मुझे भूल गया है। मर्दमशुमारी को क्या बोलते हैं? इन्यूमरेशन बोलते होते हैं। नो आइडिया, मैंने भूल गया। माइनर डिस्ट्रैक्शंस पुअर इल्यूमिनेशन की वजह से होता है। जीनोटॉक्सिक रेडियोएक्टिव ब्रूसेलोसिस एनिमल हस्बेंड्री में होता है। टॉक्सोप्लाज्मा वाले में आपने एंटीनेटल केयर से पता लगाना है। बाकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 300 से ज़्यादा तो ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रेस्पिरेटरी मास्क करना। मदर विद स्मोकिंग, लो बर्थ वेट है, 2 ईयर चाइल्ड तो वेट फॉर एज आपने देखना था। वुमेन विद बैकवर्ड एरिया तो आपने वेट फॉर एज वगैरह देखना है। क्लासरूम में 82 डेसिबल तो अनएक्सेप्टेबल आना शुरू होते हैं। चेंजेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डायबिटीज़ 31 बीएमए में देखने को मिलती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, कोबरा की वजह से कीनिया में आपने येलो फीवर वायरस की वैक्सीनेशन वगैरह चेक करनी है कि कीनिया से कोई आया। क्रॉस सेक्शन स्टडी, प्रीवैलेंस स्टडी भी कहते हैं। प्रायोरिटी सेटअप तो अपनी रूरल एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देनी है। अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन आ जाती है। पेयर प्रेशर में सेम एज पीपल इन्फ्लुएंस आ जाएगा। ड्रग मिस यूज है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी स्मोकिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट तो डेफिनेटिव होस्ट है। ओके। आयरन डेफिशिएंसी में हुकवार्म की वजह से हो सकता है। आरएच नेगेटिव मदर है तो कॉम टेस्ट हमने परफॉर्म करना। मैलनरिश चिल्ड्रन है तो अपने मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को चेक करना। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन में आ जाती है। विगरस डस्ट कंट्रोल, हीमोकॉन्ड्रियोसिस की प्रिवेंशन है। बीसीजी ऑन द मैस लेवल है। इम्यूनाइजेशन कंट्रोल ऑफ कंट्रीज तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपको देखने को मिलेगा। टर्बिडिटी वास मोर जिसकी वजह से लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। इसके बाद सेक्युलर ट्रेंड ईयरली में देखने को मिलेगा। डायरिया और मेजल्स तो ये वैक्सीनेशन की वजह से डबल ब्लाइंड में आपको सैम्पलिंग वेरिएशन कम देखने को मिलेगी। बीएमआई अगर 15 है तो आपने कहना है कि खाओ पियो थोड़ा और डिलीवरी कराओ फ़ौरन जल्दी से। पोलियोमाइलाइटिस काजेस क्या है? ये पोलियोमाइलाइटिस FF1 केस, अगर पोलियोमाइलाइटिस का केस है तो अपने FF1 ये इमीडिएट आ जाती है। इक्विटी में आयोडीन डेफिशिएंसी यानी आपने अभी सेंस नहीं बन रही है, मुझे खुद बनानी पड़ रही है सेंस। मेंटल रिटार्डेशन आयोडीन की वजह से होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, हॉस्पिटल स्टडी में ऐसे हॉस्पिटल में लॉन्गिट्यूडनल नहीं करते भाई, केस कंट्रोल करते होते हैं। हीट एग्जॉशन, नो साल्ट इंटेक यस इसकी वजह से हो सकती है। साल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। मेडिकल स्टूडेंट के अंदर टाइप ऑफ स्टडी प्रीवैलेंस वाली क्रॉस सेक्शनल वाली करोगे और रेशियो प्रीवैलेंस अब इसको छोड़ देते हैं। एडिक्टिव कंपोनेंट इन द स्मोकिंग तो निकोटीन होता है। यूफोरिया लेटनेस एम्फेटामिन की वजह से होती है। वाइट पेंट स्कूल अल्कोहल, मैंने अल्कोहल पढ़ लिया, वाइट पेंट स्कूल है। MMR की कैलकुलेशन है। वेक्टर एंड द पॉजिटिव एजेंट, अच्छा वेक्टर एंड द पॉजिटिव एजेंट, सॉरी ये टिक बाइट है, इसमें इच माइट नहीं है, टिक बाइट है। ओके। इसके बाद डाइटरी फाइबर 40 ग्राम तक आपने लेने होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 40 ग्राम को रट्टा मार लेना, पार के तो 40। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस IG है तो GIT के अंदर होती है। वर्कर फाउंड्री में नॉइस की वजह से होगा। ठीक है। ओके। प्लियोमॉर्फिज्म रूबियोला की वजह से देखने को मिल सकती है। क्लियर। इसके बाद है कि 1 से लेकर 3 साल के बच्चे हैं उसमें मोस्ट कॉमन नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है। लाइब्रेरी में 35 से लेकर 40 डेसिबल के साउंड होने चाहिए। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो स्कीव टू द लेफ्ट साइड का मतलब है कि नेगेटिव में मोड सबसे बड़ा होता है। इक्विटी इन अर्बन रूरल है, बाकी प्लस टेबल्स की वजह से, प्लस टेस्ट की वजह से काइफस कोलियोसिस हो सकता है। व्हेन सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज इंक्रीज तो सेंसिटिविटी बढ़ती है तो फास्ट पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है। ओके। Okay, pertussis will not be given in seizures. Immunoglobulin will be given in that tetanus cause. Immunoglobulin will be given in tetanus cause. Okay. आगे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एंसाइलोस्टोमा डुडिनली की वजह से, लॉफलेस सिंड्रोम एस्केरियस की वजह से होता है। ओके। फार्मर लंग माइक्रोपोलिसपोराफिनिया। ठीक है। आगे विटामिन C की वजह से सरकत भी हो सकता है। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपने क्या करना, फ्लोराइड की वाटर की फ्लोराइडेशन करनी। केमिकल डिसइंफेक्शन ऑफ ब्लड यूरिन हॉस्पिटल वेस्ट पता नहीं किस चीज़ के लिए। हाँ ये नज़र नहीं आ रहा मुझे। ब्लैडर का कैंसर पता नहीं कोई लिखा हुआ। अफ्रीका के लिए फॉर अफ्रीका विच विल नॉट बी गिवन, BCG नहीं देते क्या? येलो फीवर दे दोगे BCG के देगा। एप्स्टीन बार वायरस नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा कराता है। चपली कबाब टीनियस सोलियम।
फ्लॉकुलेशन एलम से करते होते हैं, बाकी स्कूल हेल्थ में नर्स इंक्लूड होते थे। स्टेप फॉरियस हाई रेट इन इफेक्टिव, नज़र कुछ नहीं आ रहा। ट्रेंड ऑफ इवेंट को देखने के लिए लाइन डायग्राम यूज़ करते हैं। कंप्लीटली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो ये ऑर्डिनल डाटा आ जाएगा। बेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कॉन्डम आ जाएगा। ह्यूमिडिटी इन सैनमा हाल पता नहीं क्या है। बर्थ वेट गेट्स ट्रिपल, तो ये तकरीबन कब हो जाता है? ट्रिपल इन 1 ईयर, ट्रिपल होता है 5वें महीने में, तो डबल हो जाता है। ट्रिपल 1 साल में हो जाएगा। साइक्लो प्रोपेगेटिव में बॉडी और मॉस्किटो के अंदर आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में तकरीबन 6 से लेकर 12 होते हैं। डायबिटिक सेंटर और मेड फॉर प्रिवेंशन, स्नेक बाइट में टॉर्निकेट आपने अप्लाई नहीं करना। मेजर वैक्सीनेशन क्रॉस सेक्शनल है। ओके, चाइल्ड लेबर इनकम, वर्क प्लेस लॉ, तो एर्गोनॉमिक्स आ जाएगा। अवेलेबिलिटी, बजट, अफोर्डेबिलिटी, फार्म हाउस, फूड पॉइजनिंग, इन्वेस्टिगेट, हिस्ट्री लेनी ऑटोनॉमी में पेशेंट की विल के मुताबिक हो जाएगा। क्लियर? बाकी यहाँ पर देख लेते हैं हॉर्नी पैपुलर रैशेस, तो आपको एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। इसको फ्रेंजोडर्मा कहते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मीजल्स में करते हैं, एक्सपेरिमेंट में। टेटनस में जस्ट वूंड टॉयलेट है। आगे टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन है। बाकी टेटनस में आईजीजी वगैरह डिजीज एजेंट होस्ट एनवायरमेंट के इंट्रैक्शन है। ओके, फास्टिंग ग्लूकोज 140 से अबव, डायबिटीज में पॉपुलेशन मोमेंटम पता नहीं दिया हुआ, रिप्लेसमेंट लेवल के लिए का इसके टेस्ट अप्लाई करना, किसके लिए अप्लाई करना, और किसके लिए? डाटा के लिए, नॉमिनल डाटा के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। फर्स्ट विजिट ओवर 20 ईयर ओल्ड मैरिड है, तो हमने प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन करनी। ग्रैनुलर नोड्यूल ड्राई स्किन सिनेरियो, तो ये फ्लेबोटोमस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एयर पोल्यूशन SO2 देखना, डाउन एज में एज से रिलेटेड होता है। आगे EDU सेइंग यू कैन डू एनीथिंग विच वैन लीडरशिप, डायरेक्ट मॉडरेट malnutrition क्लासिफिकेशन है। फ्लशेज ऑन फेस और ट्रंक, तो ये चिकन पॉक्स आपको देखने को मिलेगा। फास्ट डायरिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेप फोरियस करता है तो परफोरेटेड टॉक्सिन हो जाएगा, प्री फॉर्म टॉक्सिन सॉरी। इन्फेक्शियस डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द फीकल और रूट है IgG क्रॉसिस प्लेसेंटा इन रूबेला।